this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. In the last class, we were discussing about chapter 4 of accounts, that is recording of transactions part 2. और उसी चैप्टर का आज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कल से हम एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर टू द सेलर ऑफ गुड्स। सेलर ऑफ गुड्स, आप क्या हैं? आपने एक ऑर्गेनाइजेशन, आपका एक बिजनेस है, आपने कुछ सामान परचेज करके लाया, आपने ये मार्कर परचेज करके लाया। अब आपको ये मार्कर पसंद नहीं आया तो इसका जो सेलर है ए, उसे आप रिटर्न कर देंगे। तो आप परचेज रिटर्न बुक होगा ना। अब परचेज रिटर्न बुक जब हम बनाते हैं उसका बेसिस क्या होता है? उसका बेसिस होता है डेबिट नोट। डेबिट नोट उसका बेसिस होता है। डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये सब हम ऑलरेडी लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो डेबिट नोट क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर टू द सेलर ऑफ गुड्स, टू द सेलर ऑफ गुड्स। क्रेडिट नोट क्या होता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। ये कौन प्रिपेयर करता है? जो सामान बेच रहा होता है। डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? वो कस्टमर टू द सेलर ऑफ गुड्स। कस्टमर प्रिपेयर करता है जिससे वो सामान खरीदा था, जो वो सामान का सेलर है। डेबिट नोट, इट इज एन इंटीमेशन फॉर डेबिट मेड इन द अकाउंट ऑफ सेलर ऑफ गुड्स कंटेनिंग द रीजन फॉर इट। डेबिट नोट है तो हमने डेबिट किया है किसके अकाउंट में? सेलर ऑफ गुड्स के अकाउंट में, और उसके साथ हमने रीजन भी मेंशन किया है कि हमने सामान रिटर्न क्यों कर रहे हैं। परचेज रिटर्न बुक किसके बेसिस पे बनता है? हमारे डेबिट नोट के बेसिस पे। डेबिट नोट क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। क्रेडिट नोट में क्या होता है? इट इज एन इंटीमेशन ऑफ क्रेडिट मेड इन द अकाउंट ऑफ द कस्टमर कंटेनिंग द रीजन फॉर इट। उसमें भी हमारा रीजन लिखा हुआ होता है। डेबिट नोट इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, अगर हमें सामान लौटाना है, इट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इन परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में जो एंट्री होती है वो डेबिट नोट के ही बेसिस पे होती है। क्रेडिट नोट जो होता है उसके सेल्स रिटर्न बुक में जो एंट्री करते हैं वो किसके बेसिस पे होता है? वो क्रेडिट नोट के बेसिस पे होता है। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स, इट इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग एंट्री इन सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। मैं एक बिजनेस हूँ, मेरा एक फर्नीचर का शॉप है, मैंने फर्नीचर एक सोफ़ा बेचा है, एक सोफ़ा मैंने बेचा है। वो जो परचेजर था मेरा, उसे वो सामान पसंद नहीं आता, वो सामान मुझे रिटर्न कर दिया। तो सेल्स रिटर्न बुक, क्योंकि हमने सामान बेचा था तो हम क्या क्रेडिट नोट बनाएंगे। क्रेडिट नोट कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेलर ऑफ गुड्स। तो सामान किसने बेचा? मैंने बेचा। तो क्रेडिट नोट कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी। परचेज रिटर्न बुक क्या होता है? मैं सामान कहीं से लेके आई हूँ, अब मैंने उसको रिटर्न कर दिया, मैंने उसको रिटर्न कर दिया, तो ये होता है परचेज रिटर्न बुक। और परचेज रिटर्न बुक किसके बेसिस पे बनता है? हमारे डेबिट नोट के बेसिस पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जर्नल प्रॉपर। अभी तक मैंने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा है? कैश बुक क्या होता है, सेल्स बुक क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक क्या होता है, परचेज बुक क्या होता है, परचेज रिटर्न बुक क्या होता है। तो आई होप आपने ये सारे वीडियोस जरूर देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट वीडियोस। कैश बुक में सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, परचेज बुक में सारे क्रेडिट परचेज, सेल्स बुक में सारे क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में सारे परचेज रिटर्न वाले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। उसी तरीके से सेल्स रिटर्न में जो भी सामान बेचा है वो वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न। लेकिन ये सारा ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होना चाहिए। अगर हमने पैसों में लेन देन किया है, कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, तो कैश बुक में सारा ट्रांजैक्शन को मेंटेन करने वाले हैं। तो ये सारा चीज़। अब जर्नल प्रॉपर क्या होता है? एक नेक्स्ट टर्म है कि जर्नल प्रॉपर क्या होता है। वो सारे एंट्रीज, जर्नल प्रॉपर एक बुक है, वो सारे एंट्रीज जो हम इन सारे सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वो हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर क्या होता है? अ बुक टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी सब्सिडियरी बुक्स
ऐसा बुक, जर्नल प्रॉपर एक बुक है, वो सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो किसी भी सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ओपनिंग एंट्री, जब भी फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो हमारा कुछ एसेट्स होता है, कुछ लायबिलिटीज होती है, तो वो जो ओपनिंग एंट्री होती है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री में क्या होगा हमारा जर्नल एंट्री, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, ये होता है हमारा ओपनिंग एंट्री। फिर क्लोजिंग एंट्री, ईयर एंड में फिर से हम क्या करेंगे, हमारे जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं उन सारे को हम क्लोज करेंगे और बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो क्लोजिंग एंट्री, परचेज अकाउंट है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फॉर क्लोजिंग सेल्स अकाउंट तो एंट्री क्या होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर क्लोजिंग सैलरीज अकाउंट तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरीज अकाउंट। तो ये सब था हमारा क्लोजिंग एंट्री। इसी तरीके से एक है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, बहुत सारा एंट्री, बहुत सारा ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करें, हमसे कुछ गलती हो गई तो उसे रेक्टिफाई करना होगा, उसे सुधारना तो होगा। अब ये रेक्टिफिकेशन एंट्री ये भी करना होगा ना, तो एक हमारा सेपरेट चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जब हम वो पढ़ेंगे तो हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर एंट्रीज, कोई भी अमाउंट जो है, कोई भी अकाउंट यहाँ से वहाँ हमें ट्रांसफर करना है तो हमें ट्रांसफर एंट्रीज करनी पड़ेगी ना। कोई भी अमाउंट को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर एंट्री होगी ना ट्रांसफर एंट्री, वो भी जर्नल प्रॉपर के हेल्प से होगी। नेक्स्ट है हमारा एडजस्टमेंट एंट्रीज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेप्रिसिएशन। अब आप सोचो ये सब क्या है, ये सारे ईच एंड एवरी टर्म को हमने डील किया है जब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे। तो आपने वो वीडियो देखा है तो वेरी गुड, नहीं देखा है तो गो एंड चेक दैट वीडियो, आपको ये सारे टर्म्स के मतलब समझ आ जाएंगे। ये सारे को भी हम एक सेपरेट चैप्टर में डील करने वाले हैं जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा कुछ मिसलेनियस एंट्रीज, जिसे हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। तो फर्स्ट है हमारा क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स डेल्ट इन और मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आपको भी पता है मैंने क्रेडिट परचेज किया, कोई भी सामान मैंने उधार में खरीदा है या उधार में बेचा है तो परचेज बुक या सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट एक फर्नीचर का शॉप है और मैंने सामान मशीन बेच दिया तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, नहीं करेंगे। तो उसे हम कहाँ रिकॉर्ड करें, उसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, अगर मैंने कुछ डिस्काउंट अलाउड किया, कुछ डिस्काउंट रिसीव, तो ये सब रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर में। एंड अलाउंस गिवन टू कस्टमर और अ चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर द इशू ऑफ इनवॉइस, अब इनवॉइस इशू कर दिया है उसके बाद कुछ चार्जेस उनसे मैंने लिया या कुछ अलाउंस उनको दिया, तो ये सब कहाँ रिकॉर्ड होगा, ये सब रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट है ऑन एन अमाउंट विच कैनॉट बी रिकवर्ड, बहुत सारे ऐसे पैसे होते हैं ना जो हमने उधार पे दे दिया है, अब वो पैसा आएगा ही नहीं। मैंने 10,000 का सामान बेच दिया, वो इंसान अब पैसा दे ही नहीं रहा है, तो वो अमाउंट जब अब वो रिकवर्ड होगा ही नहीं, तो इसकी एंट्री कहाँ करें, जर्नल प्रॉपर में। इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट सच एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, कुछ एक्सीडेंट हो गया, फायर में सामान बर्बाद हो गया, अब इसे एंट्री कहाँ होगी, जर्नल प्रॉपर में। कैपिटल ब्रॉट इन काइंड बाय द प्रोपराइटर, कैपिटल जो है वो पैसे के रूप में भी हो सकता है या फिर मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। तो प्रोपराइटर वो जो बिजनेसमैन था उसने क्या किया कि पैसा कैपिटल में पैसा नहीं रह के वो कुछ काइंड, कुछ मटेरियल की बात जब हम करेंगे तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो भी जर्नल प्रॉपर। कैपिटल ब्रॉट इन काइंड बाय द प्रोपराइटर, बिजनेसमैन ने क्या किया है कि कैपिटल के रूप में कुछ मटेरियलिस्टिक सामान लेके आया है, तो इसे अब कहाँ रिकॉर्ड करें, वो भी जर्नल प्रॉपर में। वो सारी ट्रांजैक्शन, वो सारे एक्टिविटी जो हम कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक या फिर परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो सब को हम रिकॉर्ड करेंगे जर्नल प्रॉपर। वो सब को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन सब्सिडियरी बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। तो हमारा फर्स्ट बेसिस है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड। सब्सिडियरी बुक्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस। अगर हम परचेज बुक बना रहे हैं तो हम सारे क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करते हैं,
बट जर्नल प्रॉपर में ऐसा नहीं होता है। हम डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड या फिर इशू ऑफ इनवॉइस के बाद अगर मैंने कुछ अलाउंस दे दिया तो वो सब हम यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे ना। तो सिमिलर नेचर का ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होता है जर्नल प्रॉपर में। सब्सिडरी बुक्स इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर। जर्नल प्रॉपर इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ अ सिमिलर नेचर। नेक्स्ट बेसिस है हमारा फॉर्मेट। सब्सिडरी बुक्स, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये सब स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। सब्सिडरी बुक्स जो है वो स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। जर्नल प्रॉपर जो है वो जर्नल के फॉर्म में होता है। अब जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके, आई होप आपको वो पता होगा। नेक्स्ट बेसिस है हमारा नीड। अ बिजनेस यूनिट मे नॉट हैव अ सब्सिडरी बुक्स। हो सकता है कि एक बिजनेस यूनिट जो है वो उधार में सामान ना खरीदता हो ना बेचता हो, तो क्या होगा, उसके पास ना परचेज बुक होगा, ना सेल्स बुक होगा, ना परचेज रिटर्न बुक होगा, ना सेल्स रिटर्न बुक होगा, क्योंकि ये सब अगर हम उधार में खरीद बिक्री करेंगे तभी तो होगा। नेक्स्ट, जर्नल प्रॉपर में अ बिजनेस यूनिट मस्ट हैव अ जर्नल प्रॉपर। लेकिन एक बिजनेस यूनिट का जर्नल प्रॉपर फॉर श्योर रहेगा ही, क्योंकि वो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसे हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट बेसिस है हमारा पोस्टिंग। ईच ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेटली। सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन को हम लोग लेजर में सेपरेटली उसकी पोस्टिंग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बट जर्नल प्रॉपर में ईच ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेटली। लेजर अकाउंट जो है ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का अलग अलग लेजर अकाउंट्स बनता है। नेक्स्ट बेसिस है रेक्टिफिकेशन। एन एरर इन द जर्नल प्रॉपर इज नॉट रेक्टिफाइड बाय द सब्सिडरी बुक्स। अगर गलती जर्नल प्रॉपर में हुई है तो वो सब्सिडरी बुक्स में रेक्टिफाई नहीं हो जाएगा। एन एरर इन द जर्नल प्रॉपर इज नॉट रेक्टिफाइड बाय द सब्सिडरी बुक्स। यहाँ की गलती को हम यहाँ सब्सिडरी बुक्स में नहीं सुधार सकते हैं। बट एन एरर इन स्पेशल जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स एक ही है। एन एरर इन स्पेशल जर्नल इज रेक्टिफाइड बाय द जर्नल प्रॉपर। सब्सिडरी बुक्स में मैंने कुछ गलती कर दी है तो हम उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सब्सिडरी बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। That's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update.